कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्विड गेम सीरीज में हुई मिस्टेक्स के बारे में जो आप सभी ने शायद मिस कर दी हो। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मोस्ट पॉपुलर सीरीज इन द वर्ल्ड स्क्विड गेम किसी को पसंद ना आई हो ऐसा बहुत कम ही होगा। बहुत ही अमेजिंग राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और अमेजिंग म्यूजिक हमने इस सीरीज में देखा और साथ में हिडन डिटेल्स और हिंट्स इस सीरीज में इतने कमाल के तरीके से दिखाए गए थे वो तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन दुनिया की हर चीज की तरह ये सीरीज भी परफेक्ट नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा उन मिस्टेक्स के बारे में जो शायद आप सबने मिस कर दी हैं। और शुरू करते हैं सबसे पहली मिस्टेक से। इस सीन में जब गीहोन और उसकी माँ बात कर रहे थे तो यहाँ पर इस कोने में पहले कोई भी चप्पल हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब कैमरा फिर से उसकी माँ की तरफ आता है तो वो चप्पल अचानक से आ जाती है। एक छोटी सी मिस्टेक शायद एडिटर्स ने नहीं देखी होगी। इस सीन में जब जुनहो पुरानी फाइल्स को चेक कर रहा था तब इस टॉप सीक्रेट वाली फाइल पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सीक्रेट की स्पेलिंग गलत लिखी थी। इतने अमेजिंग शो में इतनी बेसिक मिस्टेक हो गई, ये मुझे समझ नहीं आया। इस गेम में जब इल्ना मूव करने के बाद रुकता है तब उसके साथ प्लेयर नंबर 322 खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब रोबोट डॉल उन सबको स्कैन कर रही थी तब वो लड़की बैठी हुई दिखती है। इस सीन में जब सांगवू अली को अपना फोन कॉल करने के लिए देता है तब उस फोन के साथ चार्जर भी लगा हुआ था, लेकिन जब वो फोन अली सांगवू को वापस देता है तब वो उसे चार्जर देना भूल गया। इस सीन में गीहुन जब इस आदमी को पंच मारता है तब वो गिर जाता है और उसका अम्ब्रेला भी, और फिर जब कैमरा वापस मुड़ता है तब उसका अम्ब्रेला गायब हो चुका था। तो ये छाता आखिर कहाँ जाता? इस शेप वाली गेम में जब सभी प्लेयर्स एंटर करते हैं तो सामने हमें सभी शेप्स दिखाई देती हैं। इस सीन में अम्ब्रेला की शेप ऐसी दिखती है, लेकिन जब ये शेप्स फिर से दिखाई जाती हैं तब वो अम्ब्रेला की शेप चेंज हो चुकी थी। वह चलते हैं अगली मिस्टेक की तरफ। इस सीन में इस डॉक्टर को बॉइल्ड अंडे के अंदर एक पेपर मिलता है। ये सीन मुझे सही नहीं लगा। आप किसी अंडे के अंदर कैसे किसी कागज के टुकड़े को डाल सकते हो? हाँ, हो सकता है कोई टेक्निक ऐसी हो जो मुझे नहीं पता हो, बट ये सीन मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इस सीन में फ्रंटमैन जब पुलिस वाले को ढूंढ रहा था तब वो एक एक करके दरवाजा खोलता है और उसके पीछे वाले दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस सीन में जब इन दो भाइयों का आपस में सामना होता है तब वो उसे अपना मास्क उतारने को कहता है और हमें ये दिखता है कि कैसे वो मास्क का स्ट्रैप पीछे से खोलकर मास्क को उतारता है, लेकिन जब उसने वो फिर से मास्क पहना तो वो स्ट्रैप उसके मास्क से गायब था। गेम शुरू होने से पहले हमें यह देखा था कि कुछ लोग जिनसे गीहुन ने पैसा उधार लिया था वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पर ये लिखवाते हैं कि अगर उसने पैसा वापस नहीं दिया तो वो उसकी किडनी बेच देंगे। लेकिन गेम से वापस आने के बाद अगर गीहुन ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया तो वो लोग फिर से वापस क्यों नहीं आए, या फिर वो पैसा लेना ही भूल गए। गीहुन जब लास्ट सीन में अपनी बेटी से बात कर रहा था तब हमें यह दिखता है कि उसके पास ये वाला फोन है और ये फोन सैमसंग गैलेक्सी S7 की तरह लगता है, लेकिन अगले ही सीन में जब वो उस फोन नंबर पर कॉल कर रहा था तब उसके पास एक अलग ही फोन था। अब क्या उसके पास दो फोन है या फिर ये एक गलती ही थी? ग्लास ब्रिज वाली गेम में हमें इस प्लेयर की डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई जाती है। अगर आप ध्यान दोगे तो वो 1897 में पैदा हुआ था, यानी कि वो 133 साल का है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस मिस्टेक थी जो शायद एडिटर्स की नजरों में नहीं आई। एपिसोड 1 में जब गीहुन अपनी माँ का ATM यूज करता है तब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ पिन कोड में डालता है और वो पिन था 0426 यानी कि 26 अप्रैल। लेकिन उसके बाद फाइल्स वाले सीन में और सबसे लास्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल नहीं बल्कि 31 अक्टूबर है। इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल को उन्होंने कैसे गलत कर दिया ये भी मुझे समझ नहीं आया। इस सीन में जब सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है तब हमें ये दिखता है कि गीहुन खाली स्पून को अपने मुंह में डाल रहा था। एक बार फिर से स्लो मोशन में देखो, शायद इस एक्टर को ये लगा हो कि कैमरा में ये गलती नहीं दिखेगी, लेकिन ये मिस्टेक भी दिख गई। इस सीरीज में टोटल 456 प्लेयर्स थे और ये सब के सब रियल एक्टर्स थे। और जब इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हों तो कंफ्यूजन तो बनता ही है, और ये कंफ्यूजन हमें बहुत बार देखने को मिला। जैसे कि प्लेयर नंबर 61 जिसका तो जेंडर ही चेंज कर दिया, पहले वो लड़की थी और फिर वो लड़का बन गया। और इतना ही नहीं, नंबर 88 भी चेंज हुआ था, नंबर 239 भी, 201 भी, प्लेयर नंबर 222 भी, प्लेयर नंबर 336 भी, 338 भी, और प्लेयर नंबर 219 तो 3 बार चेंज हुआ था। इन सब मिस्टेक्स को कंटिन्यूटी मिस्टेक्स कहा जाता है, मतलब कि वो किसी स्टोरी की कंटिन्यूटी को खराब करते हैं। लेकिन अब अगली मिस्टेक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो लॉजिकल या ह्यूमन एरर वाली मिस्टेक्स हैं।
जिसने भी ये सीरीज कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज में देखी थी उसने सबटाइटल जरूर ऑन किए होंगे। अब हमें तो ये पता नहीं चला, लेकिन कोरिया के लोगों का मानना है कि इंग्लिश सबटाइटल्स बहुत ही गलत तरीके से यूज किए गए थे और इन गलत सबटाइटल से डायलॉग का मीनिंग ही चेंज कर दिया गया, जिससे वो डायलॉग का सेंस एकदम अलग लग रहा था। अगली लॉजिकल मिस्टेक जो मुझे लगी वो थी जुनहो के फोन की बैटरी। मतलब ये कौन सा फोन है जिसकी बैटरी इतनी देर तक चल सकती है? ये फोन आखिर है कौन सा, मुझे भी बताओ। मार्बल्स वाली गेम में ये कहा गया था कि आपको अपने ओपोनेंट के 10 मार्बल्स लेने हैं और फिर आप ये गेम जीत जाओगे। अब सोचने वाली बात तो ये है दोस्तों कि ऐसा तो कभी रूल्स में बताया ही नहीं गया कि आपके पास टोटल 20 मार्बल्स होने चाहिए। सिर्फ इतना कहा गया था कि आपको ओपोनेंट के 10 मार्बल्स लेने थे। तो अगर प्लेयर्स अपने अपने ओपोनेंट्स के मार्बल एक दूसरे को दे देते तो शायद वो दोनों प्लेयर्स बच सकते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर अली ने अपने मार्बल्स सांगवू को दिए होते और सांगवू ने अपने अली को, तो शायद वो दोनों ये गेम जीत सकते थे। आपको क्या लगता है इस गेम की थ्योरी के बारे में? मुझे कमेंट्स में बताना। अब मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स आपको बता दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सीरीज बेकार है। आपको तो पता ही होगा कि मैंने इस सीरीज की कितनी ज्यादा तारीफ की है और अलग अलग हिडन डिटेल्स वाली वीडियो भी मैंने बनाई है जिन पर आपने अमेजिंग सपोर्ट दिखाया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्या आप ऐसी मिस्टेक्स वाली वीडियो बाकी सीरीज या मूवीज पर भी देखना चाहते हो? मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय। और हाँ, एक्सप्लेनेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना।